नमस्कार दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे भाव का मालिक जब अष्टम भाव में आके बैठता है तो जातक के जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तीसरा भाव दोस्तों कम्युनिकेशन का है, संपर्क बनाने का, छोटी छोटी यात्राओं का है, आपके भाई बहनों का है, और साहस और पराक्रम का है, और आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं उन चीज़ों को ये दिखाता है। दोस्तों ये बात कहने का और बात सुनने का, यानी कि आप जो दूसरे से बातें कर रहे हो, आप उनसे क्या बातें कर रहे हो, क्या नॉलेज दूसरे को दे रहे हो, या किसी से क्या ज्ञान ले रहे हो, ये उसका खाना है। इसके सामने भाग्य का खाना पड़ता है, धर्म का खाना पड़ता है। तो आप दूसरे को गुरु मानकर क्या ग्रहण कर रहे हो, या आप खुद गुरु बनकर दूसरे को क्या दे रहे हो, ये इसी खाने से आता है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर अष्टम भाव में आके बैठ गई तो दोस्तों आपको अपने पराक्रम की साधना करनी पड़ेगी। आपका जो संपर्क बनाने के जो कम्युनिकेशन है, जो शब्दों को पिरोने की जो आर्ट आपके पास मौजूद है, उसको बड़े ध्यान से उसका अध्ययन करना होगा। उसकी कमियों पे काम करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया अष्टम भाव साधना का है, अध्यात्म का है, यानी खुद के अध्ययन करने का। जब भी कोई ग्रह यहाँ बैठ जाता है तो उसकी साधना करनी पड़ती है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसकी कमियों पे काम करना पड़ता है। यहाँ बैठने का मतलब ये होता है कि इस ग्रह के अंदर कोई कमी है, या इस ग्रह का जो ग्रह जहाँ से उठा है उस खाने से संबंधित कोई ना कोई कमी जातक के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये निरंतर बदलाव की बात करता है, अपग्रेडेशन की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर निरंतर काम करना पड़ेगा। संपर्क आप जिन लोगों से बना रहे हो उनका अध्ययन करना पड़ेगा, किससे क्या बात, किस तरह से आपको संपर्क बनाना है, क्या उनकी बात, क्या उनसे सुनाना है, क्या उनसे सुनना है। क्योंकि ये अष्टम भाव में आपको फिर से बताता हूँ कि ये नौवें का वह है, नौवां धर्म का वह है। कई बार आप ऐसे लोगों से संपर्क बना बैठते हैं, या ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, या ऐसे लोगों की बात सुनने बैठ जाते हैं जो वो धर्म के विरुद्ध होती है, यानी आपको भटका सकती है। तो यहाँ पर सीधा बात है, आप किन लोगों से संपर्क बना रहे हो उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। क्या ये आपके हित में है, या किन लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, क्या किनको ज्ञान आप दे रहे हो। अगर आप अच्छे लोगों से चीजें ग्रहण कर रहे हो अपनी साधना के द्वारा, क्योंकि अष्टम भाव साधना का है, तो ये जीवन में उन लोगों की वाणी के द्वारा, उन लोगों के ज्ञान के द्वारा, जिनकी आप वाणी सुन रहे हो, जिनका आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, उनके द्वारा यहाँ परिवर्तन आएगा। क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन का है, एक अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। आपकी जो स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट होगी, आपकी जो कम्युनिकेशन उसमें गहराई होगी, उसमें तत्व शामिल होंगे, क्योंकि ये गहराई का एक जड़ों में काम करता है। ये केतु का क्षेत्र है अष्टम भाव, तो आपकी वाणी में गहराई होगी। आप जो बोलोगे उसको लोग बड़े ध्यान से सुनना पसंद कर रहे हैं। यहाँ से फिर ये दूसरे भाव को देखता है, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठोगे, अच्छे लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, अच्छे लोगों की बात नहीं सुनोगे, तो दूसरा जो भाव है वो वाणी का है, वो शब्दों का है। आपके पास वो शब्द मौजूद नहीं होंगे जिससे आप कुछ कह सको, कुछ बोल सको। आपका वो धन का भी है, और ये अष्टम भाव जो है दूसरे का प्लेटफॉर्म भी है। सीधी बात है, दूसरे के प्लेटफॉर्म का ख्याल करके अपना पराक्रम जो है दूसरे के प्लेटफॉर्म पे लगाना है। आपको कई बार ऐसा महसूस होगा, मैं दूसरे के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ, दूसरे के ऑफिस में काम कर रहा हूँ, दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही। दोस्तों ये कुछ समय के लिए होगा कि आपको ये महसूस होगा कि मेरी अर्निंग उस तरह की नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ आपको चेक किया जा रहा है। वो जो ऑफिस है, वहाँ वो जो इंडस्ट्री है, या वो फैक्ट्री है, या वहाँ के जो ऑनर है, वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप में कितनी शुद्धता है। और जिस दिन उनको कन्फर्म हो जाएगा उस दिन ही आपके पास धन का आवागमन बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको आपके जो संपर्क हैं, आप किन लोगों के बीच में उठते हो, किन लोगों की बातें सुनते हो, कहाँ आप जाते हो, किन से बातें करते हो, क्या आप इकट्ठा करते हो, वो सारा सबका प्रभाव यहाँ पे पड़ना है। अच्छे लोगों के पास होगे तो आप दूसरे के प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब वहाँ आप ऑनर की नज़र में आओगे तो आपका सामने दूसरा भाव धन है, आपको धन की वर्षा होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पर ये, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो अपने से छठे स्थान पर आके बैठा है, तो छठा भाव हमेशा एक नियम का होता है, एक सिस्टम से काम करने का होता है, एक डिसिप्लिन का होता है। तो यहाँ आपको डिसिप्लिन का विशेष ख्याल रखना है। यहाँ पर डिसिप्लिन का विशेष ख्याल रखना होता है। यानी तो और दोस्तों कई बार, क्योंकि यहाँ के बैठा है छोटे भाई बहनों का तीसरा खाना, तो कई बार जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनमें इंपल्सिव एक्शन देखने को मिल जाता है। उनमें सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। उनकी मानसिकता में एक जल्दबाजी, एक दूसरे के धन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बगैर मेहनत के।
बगैर मेहनत के, क्योंकि दूसरे का प्लेटफॉर्म है, तो जातक के कई बार जो छोटे भाई बहन होते हैं उनमें दूसरे के धन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बगैर मेहनत के ऐसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों विशेष ख्याल रखना होता है संपर्क का, क्या सुनना है क्या सुनाना है, इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर पाए। क्योंकि देखो दोस्तों, ये अष्टम भाव जो है धर्म का व्यय है। यहाँ पर कई बार जातक जो है गलत तरीके से व्यवहार करने लग जाता है, गलत लोगों के संपर्क में आया, तो वो स्थिति अच्छी नहीं होती। आपको वीडियो कैसी लगी साथियों, जरूर बताइएगा। राधे राधे।